HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर शुक्र तीर्थ में 7 दिसंबर को भव्य सनातन धर्म संसद, 38 संगठनों का समर्थन। देश विदेश से 5000 संत समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। मुजफ्फरनगर हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आगामी 7 दिसंबर को शुक्र तीर्थ स्थित हनुमत धाम में आयोजित होने वाली सनातन धर्म संसद की तैयारियां चरम पर हैं। रेशु विहार में उद्यमी सत्यप्रकाश रेशु के निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार भव्य रूप में होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से 5000 से अधिक लोग तथा 100 से अधिक महामंडलेश्वर और संत शामिल होंगे। समिति ने जानकारी दी कि धर्म संसद का शुभारंभ रविवार प्रातः 10 बजे दीप प्रज्वलन, शंख वादन और मंत्रोच्चार के साथ होगा। भारत सरकार के राजपुरोहित डॉक्टर सीतारमण रमा शास्त्री समेत कई प्रमुख संत, विचारक, लेखक, कवि, पत्रकार, समाजसेवी, उद्यमी, किसान और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि इस आयोजन में उपस्थित रहे। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने बताया कि लगभग 38 हिंदू संगठनों ने तन मन धन से धर्म संसद का समर्थन किया। संरक्षण ललित मोहन शर्मा ने कहा कि एकता में शक्ति है, इसलिए पूरे देश से भारी संख्या में समर्थक शुक्र तीर्थ पहुंचेंगे। समाजसेवी देवराज पवार के अनुसार गांव-गांव से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। वहीं अमित गुप्ता ने कहा कि देश को अराजकता से बचाना हम सबका धर्म है। सत्यप्रकाश रेशु ने बताया कि बाहर से आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के लिए रहन सहन, भोजन, सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन को LIU के माध्यम से सूचना दी जा चुकी है और उच्च अधिकारियों से भी शीघ्र मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि धर्म संसद के मुख्य उद्देश्य घर वापसी, कौशल विकास, नारी उत्थान, देशभक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गौ संरक्षण और सनातन बोर्ड का गठन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अरुण प्रताप ने कहा कि देश को आतंकवाद से मुक्त कर बहुमुखी विकास की दिशा में ले जाना ही सनातन धर्म संसद का लक्ष्य है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यह धर्म संसद नई पीढ़ी को देश के चहुमुखी विकास से जोड़ने का संकल्प लेकर आयोजित की जा रही है, ताकि भविष्य में भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो सके। वार्ता में सत्यप्रकाश रेशु, पूनम चौधरी, देवराज पवार, ललित मोहन शर्मा, बिट्टू सिखेड़ा, अमित गुप्ता, सुभाष चौहान, नरेंद्र पवार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। एकता के लिए मजबूताई से सब लोगों का साथ एक साथ लेके चल सके। लगभग 35 संगठनों के साथ साथ 3 और मान लें 38 संगठनों का ये एक हिंदू संघर्ष समिति का सनातन धर्म सांसद 7 दिसंबर को हनुमत धाम सुखतीर्थ में होगा, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को पूरे देश से बुलाया गया है और उनके रहने, खाने, आने जाने, साफ सफाई, गौ पूजा आदि की मजबूत व्यवस्था करी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से इस देश में कुछ लोग आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और हम एकाग्रता से इस देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से जो धर्म संसद
पहली बार पूरे भारत में मेरी जानकारी के अनुसार सुखतीर्थ में हनुमान धाम में बुलाई जा रही है, उसमें आपका भरपूर सहयोग लेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से हमें पहले भी मार्गदर्शित भी करते रहे हो, अपना सहयोग भी देते रहे हो, वह अद्भुत रहा है। पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन को सूचना देने की व्यवस्था, तन मन धन से जो लोग सहयोग कर रहे हैं, या मैं इसे दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ, तन मन और संसाधन से, किसी के पास अपना प्यार है, किसी के पास अनाज है, किसी के पास झंडे हैं, किसी के पास अपने वाहन है, और किसी के पास लोकवाणी है, कोई पत्रकार है, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई गीतकार है, सब लोग अपने अपने तरीके से भरपूर सहयोग दे रहे हैं। हमारे बीच में समिति और हनुमान धाम के महाराज श्री आदरणीय परम श्रद्धेय केशवानंद जी के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया गया है, और हमारे जो सतप्रकाश रेसू जी हैं वो तन मन धन से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसमें सभी सनातन धर्मी होने के नाते और सनातन धर्म में अनंत काल से जुड़े होने के नाते हम जो है आपसे अनुरोध करते हैं कि हनुमान धाम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म संसद को सफल बनाएं, और जो महामंडलेश्वर भारी संख्या में वहां उपस्थित होंगे उनके अमृत वचनों को सुने, ताकि हम लोग जो है अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकें और अपना महती योगदान इस राष्ट्र में और इस समाज में कर सकें, ताकि ये सतयुग का जो है स्थान बन सके और हम लोग उससे अपने उसके पावन कार्यों से अपने अंदर जो है वो अच्छी परम ऊर्जा ग्रहण कर जो है सक्रिय भूमिका निभा सकें। यही मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सबको तो ये पता ही है कि पिछले कई वर्षों से हिंदू संघर्ष समिति के साथ सभी संगठन मिलकर के किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और ये इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन सबका ध्येय एक ही है, राष्ट्र की सेवा करना और धर्म की सेवा करना। और इस बार भी हिंदू संघर्ष समिति के सभी संगठनों ने मिलकर के ये जो बीड़ा उठाया है कि जो हमारे शुभ तीर्थ की हमारी पावन धरती से जो धर्म के लिए जो कार्य शुरू किया जाए वह पूरे देश की आवाज बने, और हमारी भारत की सरकार को एक ऐसा निर्णय लेना पड़े कि जो हिंदू समाज के लिए हितकारी है। वही कार्य की योजना के लिए जो सब मिलकर के 7 दिसंबर को करने वाले हैं, और उस दिन जो प्रस्ताव माननीय संत समाज के द्वारा, मंडलेश्वर जी के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, उस सब प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि यह निर्णय जल्द से जल्द सरकार द्वारा इसको लागू किया जाए, विधिक रूप से लागू किया जाए, और जो बहुत समय से मांग हिंदू समाज की रही है वो पूर्ण हो। तो संघर्ष समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आए हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु साथियों, आपका हमें हमेशा प्यार और सहयोग मिलता रहा है, और हम अपेक्षा करेंगे आपसे कि इस भव्य और दिव्य आयोजन में आपका हमें पूरा सहयोग, प्यार और समर्थन मिलेगा। सनातन धर्म संसद ये हमारा सभी जनपद वासियों का सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, पूरे भारतवर्ष से अनेकों पूज्य महामंडलेश्वर जी कस्बे में सनातन धर्म को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सनातन धर्म के विरुद्ध जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, सनातन धर्म को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को जो कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी
यहाँ मुंह तोड़ जवाब सनातन धर्म के सफल आयोजन को करके दिया जाएगा। सनातन धर्म संसद में कुछ हमारे सनातन के बिंदुओं पर चर्चा होगी। महामंडलेश्वरों के सानिध्य में वहाँ प्रस्ताव पास होंगे। भारत सरकार के राज्य पुरोहित जी उन प्रस्तावों का एक लेटर लेकर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनको जाकर सौंपेंगे और सभी पूरे जनपद के, बल्कि बहुत अच्छा मैसेज चल रहा है, रात दिन सब कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं क्षेत्रों में, तो उन आसपास के जनपदों से भी बहुत अच्छा समाचार आ रहा है। बहुत लोगों में उत्साह है, जिज्ञासा है, उत्साहित है सनातन धर्म संसद में आने के लिए। और इस कार्यक्रम का स्थान कुछ और तय हुआ था, लेकिन बाद में पूज्य महाराज जी हनुमान धाम के स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी इच्छा थी, उनका मन है कि सनातन धर्म संसद का ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य हनुमान धाम में किया जाए। तो प्रस्ताव पुनः हमने उनका स्वीकार किया और ये कार्यक्रम हमने हनुमान धाम में प्रस्तावित किया। चंद्रमा जी महाराज इनके आश्रम में होना था, इन्होंने कहा पूज्य महाराज जी हनुमान धाम में अगर चाह रहे हैं तो वही होगा। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस पर अपनी सहमति दी। और कुंवर देवराज पवार जी हमारे अभिभावक के रूप में सभी संगठनों का समय समय पर सहयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे बड़े भाई अभिभावक के रूप में सत्य प्रकाश रेसू जी सभी संगठनों का जनपद में सभी संस्थाओं का भरपूर सहयोग करते हैं। इन दोनों महान विभूतियों का हम हृदय से धन्यवाद। महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त महामंडलेश्वर संत श्री, कवि, पत्रकार, लेखक आदि होंगे। मुख्यतः नाम जो मुख्यतः नाम की हमने लिस्ट आपको दी है, अटैच करी है उसके साथ में, ताकि आप उसमें से नाम आसानी से देख सकेंगे। ना तो बैनर है, ना मंच है, ना राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई इंटरफेयर है। ये हिंदू संघर्ष समिति और उससे जुड़े जो लगभग 2-3 दर्जन संगठन है, उनका सामूहिक सनातन धर्म संसद है, सभी सनातनियों का है। इसमें हमारे हिंदुत्व के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको अभी विस्तृत किए जाएंगे। कौन कौन मुख्य महामंडलेश्वर इसमें रहेंगे, मुख्य भूमिका में रहेंगे, वो सब जानकारी आपको भी मिल जाएगी। बाकी इसमें भाजपा का किसी राजनीतिक पार्टी का कोई किसी प्रकार का समावेश नहीं। इसमें धर्म के, इस सनातन धर्म के इस यज्ञ में आकर अपनी आहुति जरूर दें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचे और इसका सफल आयोजन हमारे जिले में हो, ऐसी कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू संघर्ष समिति रंजय जी, किस तरह का आयोजन हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? पूरा कुछ करेंगे, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया, जो हमारे बड़े भाई सत्य प्रकाश रेसू जी समाज सेवी है उनके आवास पर, और उसमें हमारे साथ हमारे जनपद के मुख्य समाज सेवी बड़े भाई देवराज पवार जी और हमारे संरक्षक ललित मोहन शर्मा जी, हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक अमित गुप्ता जी, अन्य सभी संगठनों के गणमान्य और जिम्मेदार पदाधिकारी अध्यक्षगण यहाँ पर हैं। और हमारे जनपद में हमें सभी जनपद वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम सनातन धर्म संसद का सफल आयोजन करने अपने जिले में जा रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हमारे धार्मिक पौराणिक स्थली शुक्र तीर्थ में किया जा रहा है। वहाँ के पावन धाम हनुमान धाम में स्वामी जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि सभी सनातनी वीर वीरांगनाएं इस सनातन धर्म के यज्ञ में अपनी आहुति देने का कार्य करें। वहाँ पर पहुँचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का वो कार्य करेंगे, ऐसी हमें आशा है। इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? देखिए, हिंदू समाज को, सनातन को जातियों के नाम पर बांटकर कमजोर किया जा रहा है। उस धर्म विरोधी, देश विरोधी ताकतें सक्रिय है। तो यहाँ पर जितने भी संगठन हिंदू संघर्ष समिति के बैनर से काम करते हैं, उन सभी ने चिंतन किया और हमने चिंतन करके सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से लगभग 17 महामंडलेश्वरों का सानिध्य प्राप्त होगा। जो हमारे भारत सरकार में राजपुरोहित के पद पर हैं, डॉक्टर राम सीतारमण जी, वो भी इसमें अपना समय दे रहे हैं। यहाँ जितने प्रस्ताव महामंडलेश्वरों के सानिध्य में पास होंगे,
वो सब राजपुरोहित जी के द्वारा केंद्र सरकार को दिए जाएंगे और हमारा ये दबाव रहेगा सरकार पर कि जो प्रस्ताव सनातन धर्म में पास होते हैं ये विलम्ब तत्काल इन्हें प्रस्ताव पास किए जाए। मुख्य बिंदु क्या है? किस तरह के प्रस्ताव हैं? इसमें मुख्य रूप से धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा सन 47 में हुआ था। मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ऐसे ही गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। इसी प्रकार की अनेक हमारी मांगे इसमें हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे और वो प्रस्ताव भारत सरकार को भेज जाएंगे। आज बीजेपी की सरकार है, अन्य ज़्यादातर प्रदेशों में या केंद्र में भी है, तो कहाँ व्यवधान है? व्यवधान तो इन बिंदुओं पर है जो जिनकी हम मांग करेंगे और हम सरकार से, हिंदुवादी विचारधारा की सरकार है, हम उनसे यही मांग करेंगे कि ये प्रस्ताव अविलंब पास किए जाए, तत्काल देश में लागू किए जाए। यही हमारी मांग रहेगी।